हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, जो अभी समय चल रहा है, इस समय में आपको अपने आप को संभालने के साथ साथ अपने परिवार वालों को भी संभालना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। देखिए, ये जो टाइम चल रहा है, इसमें आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, खुद को संभाल के रखना है, कॉन्फिडेंस रहना है और साथ ही उन सभी चीज़ों को, उन सभी नेगेटिव बातों को दूर रखना है खुद से, जिससे आप सभी परेशान हो या फिर आपके घर वाले परेशान हों। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते रहिए, जो गवर्नमेंट है हमारी उसका साथ दीजिए, ताकि आने वाले समय में हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें और उनका सपोर्ट करें। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक ऐसी रेमेडी जिसे मैं अपने टीनेजर से यूज़ कर रही हूँ और आज भी यूज़ करती हूँ। और अब अपना फेस वॉश करना होता है तो मैं इसी इंग्रेडिएंट का यूज़ करती थी। तो ये जो इंग्रेडिएंट है बहुत अच्छा है, आपके घर में अवेलेबल होता है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही अमेजिंग होता है और इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती थी। मैंने कभी भी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया है। बहुत ही कम केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करती थी मैं अपने टीनेजर में भी, और आज भी मैं बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ। फेस वॉश जो रहता है टीनेजर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं उसके लिए भी सिर्फ घर के ही जो इंग्रेडिएंट थे उनका यूज़ करती थी, जिसमें मेन रहता था बेसन। तो मैं बेसन से ही अपने फेस को वॉश करती थी, या तो उसका कोई पैक बनाती थी उसमें कुछ मिलाकर, या फिर बेसन को किसी फेस पैक में ऐड करके, मतलब फेस पैक लगाना है, फेस वॉश करना है, तो उसमें मैं बेसन का बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। तो आज भी मैं जब भी अपना फेस वॉश करती हूँ और जब भी मैं मेकअप भी रिमूव करती हूँ तो सबसे पहले अपने फेस को बेसन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि बेसन जो होता है बहुत ही डीप क्लीन करता है आपके फेस को, आपके पोर्स को क्लीन कर देता है, जिससे कि जितना भी डर्ट, जितना भी ऑयल आपके पोर्स में जमा हो जाता है वो बहुत अच्छे से ईजिली क्लीन हो जाता है। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई आपको फेस पैक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप केवल बेसन का फेस पैक अपने फेस पर लगा सकते हैं और आप उसकी रिज़ल्ट देख सकते हैं। आपको कितनी भी आपके फेस पर प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि ब्रेकआउट्स हो गए, या फिर आपके फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सन टैनिंग की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस आपके फेस पर आ गई हैं, या फिर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें केवल एक इंग्रेडिएंट से बहुत ईजिली दूर हो जाती हैं, जो कि है बेसन। बेसन में आप कई चीज़ों को मिलाकर लगा सकते हैं, क्योंकि जो बेसन होता है वो फेस पैक का एक बेस होता है। आप चाहें तो बेसन में एलोवेरा मिक्स करके उसको अपने फेस पर लगा सकती हैं, वो भी एक बहुत अमेजिंग फेस मास्क बन जाता है, जो कि हमारे फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, ग्लोइंग बना देता है। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेसन को, या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बेसन का यूज़ कर सकते हैं। जब मैं अपने टीनेजर में थी, जब मैं कॉलेज जाती थी, तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती थी मेरे फेस पर, तो मैं इसी बेसन का यूज़ करती थी। मैं रेगुलरली यानी कि डेली अपने फेस को बेसन से क्लीन करती थी, दोनों टाइम। जब भी मैं बाहर जाती थी और बाहर आने के बाद नाइट में, दोनों टाइम अपने फेस को बेसन से क्लीन करती थी। मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, लेकिन कभी कभी हल्की सी कॉम्बिनेशन हो जाती है स्किन, कभी ऑयली और कहीं पर ड्राई हो जाती है। तो मैं मोस्टली बेसन का ही यूज़ करती हूँ। बेसन एक जेंटल एक्सफोलिएटर है, बेसन एक बहुत ही अच्छा क्लेंज़र है, बेसन आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है, सप्पल बनाता है। इसके साथ ही बेसन से आपके फेस की फाइन लाइंस भी क्लियर होती हैं। आपके फेस पर अगर अनवांटेड हेयर हैं, यानी कि कुछ लोगों के अपर लिप्स पे या चिन पर बहुत ज़्यादा हेयर हो जाते हैं, तो उन हेयर्स को रिमूव करने के लिए भी आप बेसन के फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ईज़िली निकल जाते हैं। मेरे फेस पर चिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोम थे, तो मैं यही करती थी, बेसन का फेस पैक लगाती थी, उसको हल्का सा ड्राई होने देती थी और अपवर्ड डायरेक्शन में उसको रिमूव करती थी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से करती थी और मेरे सारे हेयर रिमूव हो जाते थे। तो ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके फेस के लिए। अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट पर ट्रस्ट नहीं है, या फिर आप चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट आपको मिल जाए जिससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं, तो मैं केवल आपको बेसन ही सजेस्ट करूंगी,
क्योंकि बेसन में कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं और ये बहुत ईज़िली अपने घर में मिल ही जाता है। बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मोस्टली हर घर में होता है, क्योंकि हमें स्नैक्स के लिए या फिर हमें कोई भी हम खाने की रेसिपी बना रहे हैं उसमें बेसन को हम ज़रूर मिलाते हैं, ज़रूर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसन हमारी स्किन के साथ साथ ही हमारी हेल्थ के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप लो रहते हैं तो आप बेसन को खा सकते हैं। ग्लूटेन का कंज़प्शन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी एक बेसन बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसके साथ ही जिन लोगों को शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो वो भी बेसन के जो रेसिपी होती है उनको खा सकते हैं, या फिर जो उनकी रोटियां होती हैं उसमें वो बेसन को इंक्लूड करके भी उसकी रोटी बनाकर खाते हैं। उससे ब्लड शुगर जो होता है वो कंट्रोल रहता है। तो जो बेसन होता है वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आप जानते हैं कि बेसन की कितनी अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं, चाहे वो स्वीट्स में हो या फिर नमकीन हो। तो बेसन की कई सारी रेसिपी बनती हैं और काफ़ी पसंद होता है। बेसन में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होते हैं, इसमें विटामिन B6 होता है। इसके साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को वेट की प्रॉब्लम होती है तो वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि बेसन कितना ज़्यादा हेल्दी है हमारे शरीर के लिए, हमारे इंटरनल हेल्थ के लिए और हमारे एक्सटर्नल हेल्थ के लिए। किसी को पसंद होता है। इसी तरह से आप अपने बालों को भी बेसन से क्लीन कर सकते हैं। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस हो जाती है स्कैल्प में, उसको भी ये क्लीन कर देता है। हमारे बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है या बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो आप इस कंडीशन में बेसन से अपने बालों को धो सकते हैं। बहुत ईज़िली निकल जाता है बेसन और बहुत अच्छे से क्लीन भी कर लेता है। तो क्लीन करने की जो प्रॉपर्टी है बेसन की बहुत अच्छी होती है। इससे आपके जो पोर्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। जिन लोगों को ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है वो बेसन का अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो उनके ब्लैक हेड्स गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही स्किन को ब्राइट बनाता है। जी हाँ, अगर आप बेसन का कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है। मतलब जिन लोगों को टैन बहुत ज़्यादा रहती है वो टैन को हटा देता है कम्प्लीटली। इसके अलावा डर्ट जो भी हमारे फेस पर चिपक जाता है उसको क्लीन करके हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है। तो जो हमारी स्किन है वो बहुत अच्छे से ग्लोइंग नज़र आती है और इसके साथ ही सॉफ्ट और सपल भी हो जाती है। आप चाहें तो एक बार इसका फेस पैक बना के अपने फेस पर अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आएंगे। ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है उनको बहुत ज़्यादा एक्ने होने लगते हैं, क्योंकि जो ऑयल हमारे फेस से निकलता है उसकी वजह से जो डर्ट हमारे फेस पर चिपक जाती है तो जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और फिर हमें पिंपल्स होने स्टार्ट होते हैं। तो आपने देखा हो कई लोगों को, जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उन लोगों को पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों को ज़रूर अपने फेस को एक बार बेसन से वॉश करके देखना चाहिए, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो बेसन होता है वो एक्सेस ऑयल को नहीं निकलने देता, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है हमारे फेस पर वो रेगुलेट हो जाता है और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारे फेस पर नहीं आता है, जिस वजह से उन्हें पिंपल से छुटकारा मिल जाता है और उनकी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से ग्लोइंग हो जाती है। इसके साथ ही जिन लोगों को फेस पर पिंपल्स के स्पॉट हो जाते हैं, डार्क स्पॉट आपने देखे होंगे कई लोगों के बहुत होते हैं, वो अगर बेसन से अपने फेस को वॉश करेंगे जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो आपने देखा बेसन कितने अमेजिंग काम करता है। तो आप मेरी मत मानिए, आप खुद ट्राई करके देखिए। आप 1 वीक तक बेसन से अपने फेस को कंटिन्यू आपको फेस वॉश करना है, या तो आप मॉर्निंग के टाइम पे कर सकते हैं या फिर नाइट के टाइम पे कर सकते हैं या फिर दोनों टाइम पे कर सकते हैं। आप एक बार अपने फेस वॉश से बेसन को स्विच करके देखिए, आपको ज़रूर डिफरेंस नज़र आएगा। तो बेसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे उससे रिज़ल्ट मिले हैं। आज भी मैं अपने फेस को जब भी वॉश करती हूँ तो बेसन से ही वॉश करती हूँ। इसके अलावा जो और भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है मैं उन्हीं से अपने फेस को वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा रही हूँ। मैंने केमिकल प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ किए हैं तो मैं उन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो नेचुरल चीज़ों से ही मैं अपने फेस को, अपनी फेस की प्रॉब्लम है या मेरी हेयर की जो प्रॉब्लम है उनको फिक्स करने की कोशिश करती हूँ। और ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं
ये फ़िक्स भी करती हैं। थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं, कभी कभी टाइम ले लेती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से फ़िक्स करती हैं और इसके अलावा आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से हो जाती है। तो नेचुरल चीज़ों से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम फिक्स भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। पर मैं अपने लिए एक फेस मास्क रेडी कर रही हूँ, जो कि बहुत ईजी है, बहुत आराम से बन जाता है। तो जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है, जैसे कि मेरी ड्राई है, और अभी जो गर्मियाँ चल रही हैं, तो इसमें भी मैं हल्की सी मेरी जो स्किन है कॉम्बिनेशन में बदल जाती है, यानी कि कहीं पर मेरी स्किन ऑयली हो जाएगी और कहीं पर ड्राई हो जाती है। तो इस वजह से मैं अपने लिए जो फेस मास्क बनाती हूँ बेसन का, वो बहुत अच्छा होता है और उससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती, क्लियर हो जाती, इससे डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है। तो आपको 1 टीस्पून बेसन लेना है, उसमें डालना है मिल्क, इसके बाद आपको इसमें हल्दी डालना है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी डालती हूँ उसमें, जो किचन हल्दी होती है मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आपको अपने पूरे फेस पर और अपने नेक पर इसको लगाना है। और लगभग इसे आपको 15 मिनट तक रखना है, जब तक ये हल्का सा ड्राई नहीं हो जाए। आपको इसे रिमूव नहीं करना है। जब ये 15 मिनट्स के बाद आपको लगेगा कि हल्का सा ड्राई हो रहा है, तब आप इसको रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के साथ ही आपको हल्का सा इसको अपने फेस को पहले गीला करना है, फिर फेस की मसाज करनी है, उसके बाद ही आपको इसे रिमूव करना है। जब आप मसाज करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो स्किन की गंदगी थी वो निकल रही है फेस से, और बहुत ईज़िली ये निकल जाता है। अब जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो लोग इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप, या फिर आप, जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे लेमन का यूज़ कर सकते हैं, या कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टोमेटो का जो पल्प होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जूस होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो पोटैटो का जूस होता है उसको भी निकाल के इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर सिंपली आप इसमें गुलाब जल, या आपके यहाँ पर जो आरओ वाला वाटर होता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जो हार्ड वाटर होता है आप उसका यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह से भी आप इसको यूज़ करके लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ हार्ड वाटर आता है, उन्हें ज़रूर ये वाला फेस मास्क अपने ऊपर ट्राई करना चाहिए। आप इसका यूज़ हाथों पर भी कर सकते थे। मैं तो हाथों पर, पैरों पर और फेस पर सभी जगह इसी फेस मास्क का, इसी का यूज़ करती थी, इसी से वॉश करती थी अपने फेस को, अपने हैंड्स को, जिससे कि सारी टैनिंग जो होती थी वो बहुत ही ईज़िली निकल जाती थी, और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इससे कभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसन होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब भी नहलाया जाता है तो कभी कभी उनको बेसन से भी नहलाते हैं, बेसन से भी क्लीन करते हैं। जो मैरिड होने वाली होती है लड़कियों की और लड़कों की, उनको भी जो उपटन किया जाता है वो बेसन से ही किया जाता है, और इसके साथ ही कई जगह पर बेसन का यूज़ होता है। तो आप एक बार इस फेस मास्क को ट्राई करके देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है मैंने जो शेयर किया है बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको इससे। तो आप बेसन, जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट के लिए या मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप अभी से इसको ट्राई करना स्टार्ट कीजिए, और आप देखेंगे आपको 1-2 एप्लीकेशन में ही चेंज नज़र आएगा, और जब आप 1 वीक तक करेंगे तो आपको काफ़ी चेंज नज़र आ जाएगा। और आप यहाँ पर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मुझे इससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है या बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेमेडी है उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे। इसके साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट आप टॉपिक में क्या देखना चाहते हैं, क्या किस पर मैं वीडियो बनाऊं। और लाइक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ, बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा एफ़र्ट लगता है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तो उससे भी मैं मोटिवेट होती हूँ और आगे चैनल पे वीडियोस लाने के लिए। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।